हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम अलग अलग विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक सबसे जानकारी देते हैं और DAV का जो हर एक क्लास का वीडियो शेयर करने का, वीडियो अपलोड करने का की कोशिश कर रहे हैं। तो इस माध्यम से मिलेगा आपको बहुत सारी जानकारी और पढ़ाई की तैयारी भी होगी। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही और भी अलग अलग विषय को हम शामिल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा विषय पर आपको वीडियो चाहिए, तो उसको हम वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय अलग अलग धातु में जुड़ करके अलग शब्द का अर्थ चेंज कर देता है। जैसे पठ धातु में कत्वा लग करके पठित्वा बनता है, गम धातु में कत्वा लग करके गत्वा बनता है, भू धातु में कत्वा लग करके भूत्वा बनता है, नम धातु में कत्वा लग करके नत्वा बनता है, हस धातु में कत्वा लग करके हसित्वा बनता है, क्री धातु में कत्वा लग करके कृत्वा बनता है। तो जब एक कर्ता समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो कत्वा प्रत्यय से जो बना शब्द है उसका हम यूज करते हैं। जैसे बालक सुबह उठ करके पढ़ता है, तो इसमें पढ़ता है मूल क्रिया हो गया और उठकर पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय से उठित्वा शब्द का यूज होगा। बालक उठित्वा पठति, तो यहाँ उठकर क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। पढ़ता है मूल क्रिया हो गया। बालक खेलित्वा आगच्छति, बालक खेल करके आता है। तो सह कार्यं कृत्वा गृहम आगच्छति, वह कार्य करके घर जाता है। स प्रसन्न भूत्वा कार्यं करोति, वह प्रसन्न होकर के कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माने खेलित्वा कार्यं कृत्वा भूत्वा, ये सब कत्वा प्रत्यय लग करके बना है, शब्द बना है। तो यहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय को देख रहे हैं। फिर देखेंगे हम लेप प्रत्यय को भी। और ध्यान में रखना है कि कत्वा प्रत्यय बिना उपसर्ग वाली धातु में लगता है और लेप उपसर्ग वाली धातु में लगता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे कत्वा का प्रयोग जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। जैसे बस जोड़ कत्वा उसित्वा, मतलब रहकर, क्री जोड़ कित्वा, तो उससे जोड़ करके बनता है कृत्वा, जिसका अर्थ होता है करके। खाद जोड़ कत्वा का बनता है शब्द खादित्वा, खाकर। पठ जोड़ कत्वा पठित्वा, मतलब पढ़कर। लिख जोड़ कत्वा लिखित्वा, लिखकर। नम जोड़ कत्वा नत्वा, नमस्कार करके। ज्ञा जोड़ कत्वा ज्ञात्वा, जान करके। भू जोड़ कत्वा भूत्वा, हो करके। भी जोड़ कत्वा भित्वा, डरकर। श्रु जोड़ कत्वा श्रुत्वा, मतलब सुन करके। गम जोड़ कत्वा गत्वा, तो जा करके। तो इस तरह से हम करते हैं। और लेप वाला का भी अर्थ सेम ही होता है, लेकिन उसमें बिना मतलब उपसर्ग वाले धातु में उसको लगाते हैं, और कत्वा को बिना उपसर्ग वाले धातु में। जैसे अब हो गया उपसर्ग, तो अब जोड़ त्रि जोड़ लेप, तो अब तिर्ज। बी जोड़ स्मृति, तो विस्मृति, तो भूल कर। अब हम पाठ को देख रहे हैं। आप पाठ को देखिए। अहं प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह में उठता हूँ। और सुबह में उठने के बाद हम देखते हैं कि माने दंत धावनं कृत्वा उपवनं गच्छामि, तो दंतवन करके उद्यान जाता हूँ। उद्यान में खेलकर घर आता हूँ। तो इसका होगा उपवने खेलित्वा गृहम आगच्छामि, गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठितुं विद्यालयं गच्छामि, घर में ईश्वर का ध्यान करके विद्यालय जाता हूँ। तत्र पठित्वा गृहम आगच्छामि, वहाँ पढ़ करके घर आता हूँ। गृहे पाठं पठित्वा सायं पुनः खेलितुं बहिं गच्छामि, घर में पाठ पढ़कर पुनः खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। तत्र मित्रेः सह उपवने धायित्वा व्यायामं कृत्वा पुनः गृहम आगच्छामि, वहाँ मित्रों के साथ उद्यान में व्यायाम करके पुनः घर आ जाता हूँ। गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा भोजनं खादित्वा कथां च श्रुत्वा पुनः शयनाय गच्छामि, घर में रह करके, घर में ठहर कर कार्य करके, भोजन ग्रहण करके, कथा सुन करके पुनः सोने के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद है शयन काले अहं सदा ईश्वरं स्मृत्वा एव शयनं करोमि,
सोने के समय हमेशा ईश्वर का ध्यान करके ही सोता हूँ। तो इस तरह से ये हुआ। इसको हम आराम से इसका अर्थ लगा सकते हैं। यहाँ पर कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अहं प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठूँगा। दंत धावनं कृत्वा उपवनं गच्छामि, दंतवन करके उद्यान जाता हूँ। उपवने खेलित्वा गृहम आगच्छामि, उसके बाद उद्यान में खेल करके घर आता हूँ। घर में ईश्वर का ध्यान करके विद्यालय जाता हूँ, वहाँ पढ़कर घर आता हूँ। घर में पाठ पुनः पढ़कर खेलने के लिए बाहर जाता हूँ, वहाँ मित्रों के साथ उद्यान में व्यायाम करके पुनः घर आ जाता हूँ। घर में ठहर कर कार्य करके भोजन ग्रहण करके कथा सुनकर पुनः सोने के लिए चला जाता हूँ। सोने के समय हमेशा ईश्वर का ध्यान करके ही सोता हूँ। इस तरह से हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका मतलब जो कर्ता प्रत्यय लगा करके जो शब्द बना है उसको देख सकते हैं। आप देखिए कि जैसे यहाँ पर खेल जोड़कत्वा, खेलित्वा, गम जोड़कत्वा, गृह जोड़कत्वा, दृश्य जोड़कत्वा, श्रु जोड़कत्वा और भू जोड़कत्वा शब्द बना है। तो यहाँ पर ते खेलित्वा पठिष्यन्ति, खेल जोड़कत्वा हो गया। बालाः गृहं गत्वा भोजनं खादिष्यन्ति, यहाँ गम जोड़कत्वा होगा गृहीत्वा, गृह जोड़कत्वा, दृष्ट्वा, दृश्य जोड़कत्वा, श्रुत्वा, श्रु जोड़कत्वा और भूत्वा, तो भू जोड़कत्वा हो गया। तो इस तरह से शब्द बना है। और अगर हम इसको पढ़ें, ते खेलित्वा पठिष्यन्ति, बालाः गृहं गत्वा भोजनं खादिष्यन्ति, सैनिकाः चौरं गृहीत्वा न्यायालयं नयन्ति, जनाः चौरं दृष्ट्वा प्रश्नान् पृच्छन्ति, चौरः प्रश्नान् श्रुत्वा किमपि उत्तरं न यच्छति, चौरः दुखी भूत्वा ईश्वरं स्मरति। तो इस तरह से हो गया। अब फिर कत्वा प्रत्ययं योजयित्वा मंजूषायां उचितम उत्तरं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, राधा विद्यालयं गत्वा पठति। तो यहाँ गत्वा गम जोड़ कत्वा प्रत्यय जोड़ करके बना है। और उसके बाद अध्यापकः प्रश्नं पृष्ट्वा छात्रं पश्यति। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आप इसमें ये जो अभी हम इसको पढ़े हैं, इसके बाद ये कत्वा प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बना है उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला को अभ्यास कर लीजिए। ते खेलित्वा पठिष्यन्ति, बालं गृहं गत्वा भोजनं खादिष्यन्ति। इसके बाद हम देखेंगे कि राधा विद्यालयं गत्वा पठति। यहाँ पर गम जोड़ कत्वा प्रत्यय लग करके गत्वा बना है। अध्यापकः प्रश्नं पृष्ट्वा छात्रं पश्यति, तो पृष्ट्वा हो गया प्रक्ष जोड़ कत्वा। राधा प्रश्नस्य उत्तरं न दत्वा लज्जिता भवति, तो दत्वा जो बना है दा जोड़ कत्वा से बना है। फिर राधा कथयति अहं पाठम आगमिष्यामि, तो यहाँ पर स्मृत्वा हो गया, स्मृति जोड़ कत्वा। कृषकाः कार्यं गृहं गमिष्यन्ति, तो यहाँ पर भी क्री जोड़ कत्वा बना है। वयम् उदाहरणानि दृष्ट्वा कार्य करिष्यामि, तो यहाँ पर दृष्ट्वा हो गया, दृश्य जोड़ कत्वा। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द बना है। अब उसके बाद फिर हम इसको आप अभ्यास कर लीजिए। जैसे राधा विद्यालयं गत्वा पठति, अध्यापकः प्रश्नं पृष्ट्वा छात्रं पश्यति, ये वाला का अभ्यास कर लीजिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं गम जोड़ कत्वा गत्वा, ता जोड़ कत्वा दत्वा, स्मृति जोड़ कत्वा स्मृत्वा, पठ जोड़ कत्वा पठित्वा। ये हो गया आपको। लेप प्रत्यय लगा करके कैसे बनता है, आ जोड़ गम जोड़ लेप, तो आगम, आ जोड़ दा जोड़ लेप बराबर आदाय, बी जोड़ स्मृति लेप विस्मृति, और उसके बाद असम जोड़ पठ जोड़ लप संपठ। तो इस तरह से लप प्रत्यय लगा करके शब्द का निर्माण हुआ है। और इसको समझ लेने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु, तो वह यहाँ पर गत्वा प्रत्यय का यूज हुआ है। यहाँ पर जो आगत्य है तो वहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग हो गया है नत्वा, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर प्रणम्य है तो लेप प्रत्यय का हो गया है। पठित्वा, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। संपठ्य में लप का हुआ है। त्यक्त्वा में कत्वा प्रत्यय का, अपरित्याज्य में ये आपको लेप प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। इसी तरह से हम देखेंगे कि मतलब रमा हसित्वा वदति स
स्वप्रहस्य, तो यहाँ पर लप प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। यहाँ पर नरः भिक्षुकेभ्यः भोजनं दत्त्वा प्रसीदति, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। और नरः भिक्षुकेभ्यः प्रदाय, तो यहाँ पर जो प्रयोग हो गया है लप प्रत्यय का। इसी तरह से सह ईश्वरं नत्वा कार्य करोति, तो नत्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। प्रणम्य में लप प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। इसी तरह से उद्यमं त्यक्त्वा कार्यं न सिद्ध्यति, तो यहाँ पर त्यक्त्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो गया है और उद्यम में परित्यज्य प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। रामः हसित्वा वदति नरः भिक्षुकेभ्यः भोजनं दत्त्वा प्रसीदति, यहाँ पर सह ईश्वरं नत्वा कार्यं करोति, यहाँ नत्वा के जगह पर का ही अर्थ लिए हुए है प्रणम्य, तो यहाँ पर लप प्रत्यय का प्रयोग हो गया है।